अभिज्ञान भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। अभिज्ञान, वोटिंग परसेंटेज जो है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है, 55% है, कहीं पे 57% है और अभी तो 40 मिनट का वक्त और बचा हुआ है। इस बढ़ते हुए वोटिंग परसेंटेज को आप कैसे देख रहे हैं और इस बार आप चुनाव की क्या तस्वीर देख रहे हैं? जीनिया तो आंकड़े देंगी, लेकिन उससे पहले अभिज्ञान के आंकड़े क्या कह रहे हैं? और जैसे आप पानी पी रहे हैं, आपके हिसाब से किसको पानी पिलाएंगे ये आंकड़े? देखिए, जो पारंपरिक आकलन है उसी पे हम जा सकते हैं। वोटिंग का परसेंटेज बढ़ना बड़ी अच्छी बात होती है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज हाई, बट उसका प्रेडिक्शन क्लियर होता है कि अगर वोटिंग का परसेंटेज हाई है तो मैंडेट के डिसाइसिव होने की उम्मीद बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत क्लियर होता है। तो दिस वे और दैट वे, तो अगर ये हाई है तो इसका मतलब जो भी जीतेगा ठीक से जीतेगा, कोई कांटे फाटे की टक्कर नहीं होगी। ये बड़ी बात। रामकृपाल जी, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी का वोट काट रही है या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काट रही है? क्योंकि द्विपक्षीय लड़ाई है, इसलिए कहा यही जा रहा है कि साहब कांग्रेस जो है वो सिर्फ वोट कटवा इस समय फिलहाल इलेक्शन में दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस का बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी का जो वोटर है वो तो कंसोलिडेटेड है, ये तो हम सब जानते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पर, मंदिर के मुद्दे पर, और अब तो महाकुंभ पे जिस तरीके का जिसे कहा जाए महा तस्वीरें पेश की गई हैं। तो आपको क्या लग रहा है, कौन किसका वोट काटेगा, कांग्रेस और आप में? मैंने जैसे सुबह भी कहा था कि मैं दिल्ली के इस चुनाव को बहुत सिर्फ एक राज्य के, छोटे राज्य के चुनाव के रूप में नहीं देखता हूँ। पहली बार कांग्रेस जो है वो एक कोशिश कर रही है एक राष्ट्रीय पार्टी के नाते, और होना भी चाहिए, कि हम एक विकल्प के रूप में खड़े हो रहे हैं। इंडिया अलायंस के तमाम लोगों ने हाथ झटक लिए हैं, उसके बाद कांग्रेस लड़ रही है। और उन्होंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस अगर मन से लड़ेगी तो भले फायदा बीजेपी को हो, लेकिन कांग्रेस को ये नहीं सोच करके लड़ना है कि चूंकि हम अगर उठ करके अपने बूते खड़े हो रहे हैं तो कौन हारेगा कौन जीतेगा। इससे हट करके कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में आना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का विकल्प राष्ट्रीय पार्टी ही हो सकती है। क्षेत्रीय पार्टियों का कोई गठबंधन इस देश में कभी भी स्थायी विकल्प नहीं रहा है और आगे नहीं रहेगा। तो मैं रामकृपाल जी वो कहिए ना बिल्कुल बिंदास होकर के, जो आप कहते हैं मैं वही मन से लड़ी तो मैं बीजेपी जीतेगी, उसी बात पर बेमन से लड़ी तो आम आदमी पार्टी। उसी बात पर आ रहा था कि अगर कांग्रेस मन से लड़ती है तो भले फायदा बीजेपी का हो जाए, कांग्रेस का भी लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। और अगर बिना मन से लड़ रही है तो ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती होगा, क्योंकि आप पार्टी भले जीत जाए उनके मन में हो, लेकिन हमेशा क्षेत्रीय दल हमेशा कांग्रेस को ब्लैकमेल करके उसे कभी भी राष्ट्रीय विकल्प के रूप में खड़े होने नहीं देंगे। ये बिल्कुल तय है और आने वाला समय आप इसको क्लियर और बताइएगा। अकु जी, ये बात जो रामकृपाल जी कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। सुरेंद्र राजपूत का भी इस पर मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले आपकी राय कि कांग्रेस के साथ जो घटक दल कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के, आप देखिए कि कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन में है, आम आदमी पार्टी भी, लेकिन अखिलेश यादव कहाँ खड़े हैं? आम आदमी पार्टी के मंच पर। तेजस्वी यादव कहाँ खड़े हैं? आम आदमी पार्टी के मंच पर। ममता बनर्जी कहाँ खड़ी हैं? आम आदमी पार्टी के मंच पर। कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ दिया इन घटक दलों ने इस चुनाव में? हालांकि देखिए, ना ममता बनर्जी का दिल्ली में कुछ है, ना अखिलेश यादव का दिल्ली में कुछ है, और ना ही आप आरजेडी का दिल्ली में कुछ देख पाते हैं, लेकिन फिर भी खड़े हैं आम आदमी पार्टी के साथ। देखिए, कांग्रेस की तड़प इस समय जो खत्म हो गई थी, चाहे यूपी हो, बिहार हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, और जहाँ से इसकी ज़मीन छीन ली थी क्षेत्रीय दलों ने या छीनने दी गई थी, वे ज़्यादा संशोधित वाक्य मेरा ये है कि कांग्रेस के पूर्व नेतृत्व ने, जिसमें मैडम सोनिया गांधी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदार मानी जाती हैं, उन्होंने सिर्फ दिल्ली में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, सत्ता बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव को पनपने दिया, तेजस्वी यादव या लालू यादव को पनपने दिया, दिल्ली में अलग एक रास्ता अख्तियार किया, और नतीजा ये हुआ कि आज वो 200 लोकसभा सीटों से बिल्कुल किनारे फेंक दिए गए हैं। कांग्रेस कभी भी सत्ता में, पूर्णकालिक सत्ता में नहीं आ सकती जब तक वो सभी जगह अपनी ज़मीन मजबूत नहीं करती। वो अगर ये शुरुआत दिल्ली से करना चाहती है या किसी और जगह से करना चाहती है और थोड़ा बहुत कर लेती है, जो मैंने सुबह 7 बजे भी कहा था कि कांग्रेस का यहाँ का जो काम है वो उसे आगे की चवन्नी अठन्नी जेब में रखने के लिए देगा, जो और लोगों के पास 1 रुपया
रुपया 2 रुपया है, उससे वो कम से कम बार्गेनिंग पावर उनकी मजबूत होगी यहाँ के बाद। और अगर यहाँ ही नहीं कुछ कर पा रहे हैं, इतना लड़ने के बाद, इतना हवा बनाने के बाद, इतना केजरीवाल को पोल पे चढ़ाने के बाद राहुल गांधी, तो फिर एक अलग मुश्किल उनकी होगी और वो फिर उनको बाकी लोग